नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के साथ ही एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें आपको बता दें कि कुल 14 पत्रकार के नाम हैं और कहा गया है कि इन पत्रकारों के टीवी शो में उनकी मीडिया प्रतिनिधि या कोई भी प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अब इस फैसले पर राजनीति और विरोध बहुत तेज हो गया है। बता दें कि न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन ने कहा कि बहिष्कार का ये फैसला एक खतरनाक मिसाल साबित होगा। ये लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष गठबंधन के इस फैसले की तुलना इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लगाए गए आपातकाल से की। जानकारी के मुताबिक 14 टीवी पत्रकार की ये लिस्ट इंडिया गठबंधन की तरफ से बुधवार को जारी की गई थी और ये लिस्ट गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद सामने आई थी। मीटिंग में तय किया गया था कि कमेटी अपना मीडिया ग्रुप तय करेगी, साथ ही ये भी फैसला लेगी कि किन टीवी एंकर्स के शो में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे। अपने इस फैसले पर बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमने कुछ एंकर्स की लिस्ट बनाई है, उनके टीवी शो और इवेंट का बहिष्कार किया जाएगा। हम उनकी नफरत भरी चीजों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते जो समाज को खराब कर रही है। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि इन टीवी शोज में उनके नेताओं के खिलाफ हेडलाइंस और मेम्स बनाए जाते हैं, बयानों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस कदम की निंदा करते हुए गठबंधन पर तंज कसना शुरू कर दिया। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और सांसद अनिल बलूनी ने एक बयान जारी किया और कहा कि विपक्ष दलों ने अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक मानसिकता का प्रदर्शन किया है। भाजपा ऐसी विकृत मानसिकता का कड़ा विरोध करती है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपातकाल के दौरान मीडिया का गला घोट दिया गया था। इस घमंडिया गठबंधन में शामिल दल उसी अराजकता और आपातकालीन मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। बलूनी ने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया को इस तरह की खुली धमकी लोगों की आवाज दबाने के समान है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के इतिहास में मीडिया को धमकाने और अलग विचार रखने वालों को चुप कराने के लिए कई उदाहरण हैं। पंडित नेहरू ने बोलने की आजादी पर रोक लगा दी और उनकी आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इंदिरा जी इसे करने के तरीके में स्वर्ण पदक की विजेता बनी हुई हैं। उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध नौकरशाही का आह्वान किया और भयावह आपातकाल लगाया। राजीव जी ने मीडिया को राज्य के निमंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से असफल रहे। सोनिया जी के नेतृत्व वाली यूपीए सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध लगा रही थी क्योंकि कांग्रेस को उनके विचार पसंद नहीं थे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो आइए आपको बताते हैं कि विपक्षी गठबंधन के इस फैसले पर लिस्ट में जारी पत्रकार के जो नाम हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको ये दिखाते हैं। भारत 24 के एंकर रूबिका लियाकत ने इस लिस्ट को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं। इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं।
सवाल बेलौस थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। वहीं आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने भी लिखा कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। इसके बाद आदित्य त्यागी ने भी लिखा कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है, त्यागी डरती नहीं है। ऐसे ही और भी कई पत्रकार हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस फैसले का विरोध किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।